तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, एक्स का मान कैसे निकालें। पार्ट 1 में हम 11 तक प्रश्नों को सॉल्व किया। आज हम पार्ट 2 में 12 नंबर से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे दो पदों को गुना कराना होता है ना। तो इसमें साथ साथ में आज हम सीखेंगे कि दो पदों को गुना कैसे करते हैं एक पद से। ठीक है, जैसे में यह 3 है तो 3 को इस दो पद में गुना कैसे करना है। तो देखो 3 जो है ना इसके साथ भी गुना होगा और यह 3 इसके साथ भी गुना होगा, दोनों के साथ गुना होगा। जैसे 3 गुना t कर देते हैं तो 3t हो जाता है। क्या हो जाता है? 3t होता है। फिर और यहाँ पर माइनस है, आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9 लिखेंगे। ठीक, तब यहाँ पर हमारा है दूसरा, ये भी उसी तरह से गुना कराना है दो पदों में। ठीक है, तो दो पदों में गुना कराएंगे 5 गुना 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 2 से गुना कराएंगे 10 होगा, टी हमारा रहेगा। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे और उसके बाद 5 गुना 1 5 होगा। 5 गुना 1 क्या होगा? 5 होगा। तो अब इसमें क्या करना है, टी जो है चर पद हुआ, चर पद को एक तरफ करना है पक्षांतर करके। तो यहाँ पर 3t और यहाँ पर क्या बताए थे प्लस है। हमने बोला था पिछले वीडियो में कि प्लस वाले अंक को पक्षांतर करते हैं तो वह माइनस हो जाता है ना। और यह भी बताया था कि प्लस यदि माइनस को हम पक्षांतर करेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो उसका प्लस हो जाएगा, चिन्ह का बदली हो जाता है। और यहाँ पर अब हमको देखना है कि कभी कभी पक्षांतर में गुना भी होता है, उसको जब पक्षांतर करते हैं तो गुना का हमारा हो जाता है भाग, और जब भाग रहेगा तो भाग का पक्षांतर करते हैं तो हमारा हो जाता है गुना। तो ये हमारा क्या रहेगा? नियम। ये हमारा नियम है। ठीक है, इसी नियम पर सारे सवाल हमारा बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब हमारा 3t। अब देखो कि इस 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो 10 को क्या करना है, इधर ले आना है। तो प्लस है तो प्लस का पक्षांतर करने के बाद चिन्ह बन जाएगा माइनस, तो माइनस 10t बराबर में 5। देखो इसका पक्षांतर नहीं हुआ है क्योंकि इसको इधर नहीं लाए हैं, पक्ष के उसी तरफ में है, तो पक्षांतर इसका नहीं हुआ है, या 5 यही रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि अचर पद है तो अचर पद को इधर लाना है, इसमें माइनस है तो माइनस को क्या करना है, प्लस बना देना है, पक्षांतर के बाद प्लस हो जाएगा तो प्लस 9। इससे हम क्या सीखे कि चर को एक तरफ कर लिए और अचर को एक तरफ कर लिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं 3 में से 10 को घटाना होता है, नहीं घटता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 10 में से ही 3 को घटा दो, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 होगा, 7। लेकिन 10 बड़ा है तो बड़े वाले अंक के आगे जो चिन्ह रहेगा वह लिखना होता है। ठीक है, तो 10t में से 3t घटाएंगे तो 7t हो जाएगा, 7t। ठीक है, और फिर इक्वल 5 9 14। अब उसका पक्षांतर करेंगे माइनस 7 नीचे आ जाएगा, गुना में है तो उसका भाग हो गया। इसको क्या करेंगे, भाग कट रहा है तो काट दो, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, तो t का वैल्यू हमारा 2 आ गया। पर यहाँ पर माइनस नीचे है ऊपर प्लस है, जब दोनों में माइनस रहता है ऊपर और नीचे तो ये 2 ही रह जाता है, माइनस माइनस कट जाता है।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दो। ठीक है, t का वैल्यू हमारा ये रहा। अब हम देखेंगे इसमें, तो देखेंगे कि दाएं तरफ कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाएं तरफ हल करना है। तो जिस तरह से यहाँ पर गुना किए थे बस गुना कर दो। तो 5 को 2 पदों में गुना कैसे करना है, तो बताए हैं कि 5 को x के साथ गुना कराएंगे 5x माइनस 5 को 4 के साथ गुना कराएंगे तो 5 के 20। ठीक है, फिर माइनस है, अब माइनस वाले को गुना ध्यान से करना चाहिए। तो -2 और x तो 2x, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो 2 को भी 9 के साथ गुना करना है, तो 2 गुना 9 18 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब जब माइनस से 2 पद में गुना करते हैं तो 2 पद रहे या फिर 3 पद रहे तो उसके अंदर जो भी चिन्ह रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि x के साथ गुना कराए तो यह प्लस में था, माइनस में 2x हो गया, यह माइनस में है तो प्लस में हो गया। कैसे हुआ बताए थे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कि पक्षांतर किसको करना है, तो दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, x वाले को कर दो या फिर अंक वाले को कर दो। ठीक है, तो हम चर वाले को क्या करते हैं, इस तरफ ही रखते हैं। तो 5x माइनस 20, सॉरी 20 नहीं है, 5x माइनस 2x और उसके बाद इक्वल, इस दोनों अचर पद को दाएं तरफ ले जाना है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर क्या है 20 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखो तो माइनस का पक्षांतर करते हैं तो प्लस है ना, और यह प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब घटेगा, घटेगा तो जाएगा 3x बराबर, इसको भी घटा देंगे तो 2, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा, अब यह देखो 3x का मतलब क्या होता है गुना, 3x का मतलब गुना हुआ, तो कहने का मतलब गुना का जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या होगा भाग बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग को बटे के रूप में लिखेंगे और 3 को यहाँ लाएंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। इसका कहने का मतलब x के साथ में जो भी कुछ है वह नहीं रहना चाहिए। तो अब इसमें हमको सबसे पहले हल करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको 14 नंबर को, x माइनस 5 बटे में 3 है और फिर x माइनस 3 बटे में 5 है, तो इसे अब हम मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें इसको कैसे बनाना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या बताए थे, x को एक तरफ करना है ना, फिर उसका हल करना है, x से सभी को क्या करना है बारी बारी से पक्षांतर करना है, सभी अंक को x के तरफ जो भी रहेगा। अभी तो नहीं होगा, अभी सबसे पहले हल करेंगे। इसको देखो कैसे बनाना है, इसमें इसको कैंची गुना कर सकते हैं, ये वाले इसको कहते हैं कैंची गुना, यानी ये वाला अंक जो है इसके साथ गुना हो जाएगा और ये वाला अंक जो है इसके साथ गुना हो जाएगा। तो ये 5 यहां हम लिख देते हैं और यहां पर x माइनस 5 इसके साथ और फिर ये नीचे वाला ऊपर के साथ बराबर देना है। ठीक है, तो x माइनस 3 लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस 3 जो है गुना में चला जाएगा, इसको कहते हैं कैंची गुना। ठीक है, तो अब आगे इसमें देखना है, इस तरह का प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो 5 को 2 पदों में गुना करना है, कैसे करना है वो भी सीख लेंगे। तो
5 को x के साथ गुना कराएंगे 5x, 5 को 5 के साथ गुना कराएंगे माइनस है, यहाँ आगे प्लस रहता है तो माइनस प्लस यहाँ माइनस ही होगा, 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और फिर 3 गुना x 3x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस है माइनस होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहां पर फिर अब देखना है कि चर को चर के तरफ और अचर को अचर के तरफ करना है। पहले इसको हल करना होता है क्योंकि अब इसमें चर अचर सब मिला हुआ है। ठीक है, तो अब चर को एक तरफ कर सकते हैं 5x, अब इसको x के तरफ कर लेंगे तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस का पक्षांतर करते समय उसका चेंज होकर के हो जाएगा -3x, और बराबर में अब इसका पक्षांतर नहीं हुआ है, 9 जो है -9 इसका पक्षांतर नहीं हुआ है, तो -9 का जब पक्षांतर नहीं हुआ है तो यह -9 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर -25 जो है उसका पक्षांतर होगा, क्योंकि इस तरफ तो x को कर लिए तो अंक को तो उस तरफ करना है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो माइनस है तो यहाँ +25 हो जाएगा। इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 को घटा देते हैं तो 2 होता है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 9 घटा देना है। ठीक है, तो हो जाएगा 16। अब हमें x का मान निकालना है। क्या बोले थे कि अब x में से इस 2 को हटाना होता है, तभी जा करके फाइनली x का मान निकलता है ना। तो 16। अब देखो 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुना x, तो गुना को क्या करते हैं, यानी ऐसे 2 गुना x का मतलब ऐसे 2 गुना x। अब इसमें से इस 2 को हटाएंगे तो गुना है ना, तो गुना को हटाएंगे तो भाग बन जाता है, तो 16/2, भाग ना लिख करके 2 दे दो। ठीक है, बटे में 2 दे दो। अब इसको काटेंगे तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 2 8 16, x का मान हमारा 8 हो गया। यानी इस तरह से ऐसे लिख सकते हो, कोमा लगा देना है, x बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 15 नंबर। यहां तक सीखने के बाद हमारा लास्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। अब देखो कि इसमें भी चर को एक तरफ करना होता है, तब देखो कि चर और चर, तो इसको इस तरह से नहीं करो। ठीक है, सीधी से क्या करना है, इस दोनों को हल कर लेना है, यानी भिन्न के जोड़ कर लो। ठीक है, नीचे में जब कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, 1, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम। 3 1 का लघुत्तम 3 ही होता है ना। कोई भी संख्या को 1 से लघुत्तम कराते हैं तो वही संख्या आता है। तो 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है, तो 1 बार में। इसको 1 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। कहने का मतलब 1 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो वही रहता है, प्लस अब 1 तिया 3, तो 1 को 3 बार पढ़ दिए हैं तो इस 1 को भी 3 बार पढ़ना है, 3 हो जाएगा इक्वल। इसको तो कुछ होगा ही नहीं इसका। अब हमें क्या करना है, इसको और हल करना है, जितना हल होगा उतना करना है। कैसे पता चलेगा, देखो 1 और 3 चर अचर पद है, तो अचर पद को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटा रहेगा घटा करेंगे, जैसा रहेगा अपना करेंगे। 3 और 1 कितना होता है, 4 बटे में 3, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x - 3 बटे में 4। अब हमारा क्या हो गया है, इस तरह का आ गया है। कहाँ कहीं सीखे थे, कैंची गुना सीखे है ना, तो कैंची गुना के तरह ही हम आगे सोल्व कर देंगे इसको भी। ठीक है, तो बार बार ये सिंबल लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो 6 को भी इसके साथ गुना करना है, 3 को इसके साथ गुना करना है, तो 6 लिखेंगे, 6x + 4 बराबर, फिर यहाँ पर क्या करना है, 3x, 3 ब्रैकेट लगा देना है, गुना कराते समय उसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं 2 पद को। ठीक है, माइनस
3। अब आप इस प्रश्न को बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम इस प्रश्न को सीख चुके हैं कैसे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ भी हम देखो तो इसको हल करके बनाए हैं, यहाँ भी हल करके बनाए हैं, इसमें भी बनाएंगे। एक ही प्रकार का बार बार आ रहा है, बस थोड़ा सा क्या है अलग हो जाता है उसको। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर किस प्रकार का गुना हम देख रहे हैं, एक पद दो पद, यानी एक पद को दो पद से गुना करना है, उसको कर रहे हैं। इसमें हम साथ साथ में यह भी सीख रहे हैं कि एक पद को दो पदों के साथ गुना कैसे करें। ठीक है, एक पदों को दो पदों के साथ गुना कैसे करें। तो यहाँ पर 6 को इसके साथ गुना करना है, इस 6 को फिर इसके साथ गुना करना, यानी दोनों पदों के साथ गुना करना है। 6 छक 36 एक्स, एक्स ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6 चौके 24, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही रहेगा। प्लस है तो जैसा है वैसा ही। 3 को एक्स के साथ गुना कराएंगे 3x, फिर प्लस है आगे माइनस है, माइनस होगा। 3 गुना 3 क्या हो जाता है 9। ठीक है, अब देखो तो फिर हमें x को x के तरफ लाना है, यानी चर पद को चर के तरफ लाना है। तो क्या करना है 36x और यहाँ प्लस छुपा हुआ है, क्या बोले थे प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस आता है। तो यहाँ पर हम माइनस 3x लिख लेते हैं और माइनस 9 है ना। माइनस 9 का पक्षांतर नहीं हुआ है, इसीलिए यह माइनस 9 ही होगा। अब यहाँ पर 24 है, प्लस में है तो इसका पक्षांतर होगा, ये है ना। तो प्लस है तो प्लस का पक्षांतर होने के बाद माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -24। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 36 में से 3 को घटाना है, तो कितना बचेगा 33x और फिर माइनस नहीं होगा बराबर। अब ये देखो तो यह एक नया आ गया। यहाँ पर अभी तक जितना भी हमने बताया x का मान कैसे निकालें, इसमें जितना भी बता दिया उसमें ये नया आ गया। ठीक है, तो इसे भी देखना है। देखो जब कोई भी अंक को जोड़ो, चर को जोड़ो, अचर को जोड़ो चाहे घटाओ, जब एक जैसा रहेगा चर या फिर अचर तो उसे कैसे जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो जब एक ही प्रकार का चिन्ह रहता है, जैसे माइनस 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 ही है ना, और यह सेम है मतलब कि अचर पद है, तो उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे 9 और 24 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 33। 9 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखना कि किस चिन्ह को हम जोड़ रहे हैं। माइनस चिन्ह को जोड़ रहे हैं तो माइनस होगा, प्लस चिन्ह को जोड़ेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ से x का मान हम निकालेंगे। 33x का मतलब 33 गुना x, गुना का पक्षांतर करते हैं है ना, तो भाग बन जाता है। तो x बराबर हमारा फाइनली -33 बटे में 33 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कट करके हमारा x बराबर में -1 आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि इसे कैसे बनाना है। इसमें दो मतलब कि अंश और हर नहीं है, तो इसको नीचे में अपना मन से कुछ ना रहता है तो हर के रूप में 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 8x -3 कैची गुना फिर इसमें लगाना है, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 3x इसको 1 के साथ गुना करना है, तो वही हो जाता है। 1 ना भी लिखते तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे x -3 बराबर 3x लिखे है ना। तो अब हमें क्या करना है x का पक्षांतर करना है, अंक को उधर ले जाना अचर को, है ना। तो 8x इसमें प्लस चिन्ह है आगे, है ना, इस समूचे को हमको इधर लाना है। ठीक है, तब हमको क्या करना है प्लस में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
माइनस में 3x और बराबर -3 है अचर पद। इस अचर पद का जब पक्षांतर करते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा कितना 3। आगे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 8 में से 3 घटा देंगे तो 5x और बराबर में 3। फिर x का मान निकालना है तो 5 को यहां से हटाना होगा। x गुना 5 गुना में है तो गुना का क्या हो जाता है भाग। तो यहाँ पर 3/5। अब इसे देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हल करना है। तो हल करने के लिए ऐसा लग रहा होगा कि कैंची गुना करना है, नहीं, कैंची गुना करने से पहले इसमें और हल होगा। तो सबसे पहले इसी में हल करते हैं, ठीक है। तो देख तो 4x, अब देखो इस ब्रैकेट को हटाना है ना। जब माइनस रहता है तो बहुत विद्यार्थी जो कमजोर छात्र होते हैं इस माइनस को हटाने में गलत कर देता है। इसे ध्यान से देखना है। जब माइनस रहेगा तो इसमें क्या करना है, अंदर का जो चिन्ह रहेगा ब्रैकेट के अंदर में वो सब के सब चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस तरह से, ठीक है। तो x माइनस प्लस -7, फिर यहां पर देखो 3x माइनस में 5x प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 9 बराबर में 2/3। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा 4 में से x को घटा देते हैं तो 3 बचता है 3x और फिर -7 रह जाएगा। फिर 5x में से 3x में, फिर 3x में से 5x को घटाना है तो हमारा नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, 5 में से घटा देते हैं। तो 5 में से जब 3 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 2। क्या बताए थे, जब बड़ा अंक हो तो उसके आगे का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। 5 इसमें बड़ा है तो 5 के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं, x लिख दो, फिर +9 दे दो और बराबर में 2/3। इसे भी आप क्या कर सकते हो, x यानी क्रॉस गुना करके इसका मान लगा सकते हो, ठीक है। 19 नंबर, इसमें अब देखो कि क्या है, पॉइंट्स वाले आ गए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे गुना करना होता है तो कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर होता है 1.5 x माइनस 0.3, इसको 10 से गुना करना होता है। तो गुना करने के लिए दो पदों के साथ में ब्रैकेट लगाया जाता है। अब यहां देखो दोनों एक एक पद है तो सीधे गुना दिखा दो, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, गुना करना है। तो दशमलव का गुना करने पर क्या होता है, जब देखो 0 है, मान लिया जाए कि यह 15 है, ठीक है। पहले इस दशमलव को क्या करो, छोड़ दो, 15 बोलो इसे। तो 15 गुना 10 कितना होता है, 15 गुना 10 होता है 150। इसमें देखो कि यह पॉइंट जो है ना, अब इसमें पॉइंट्स को देखना होता है। पॉइंट इसमें जो है दशमलव, इसमें पीछे से एक बार में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से पीछे से एक अंक को गिन करके यहाँ लगाना है। इसका मतलब होता है कि 15। आगे कोई अंक रहता 1 2 कुछ भी अंक आ जाता है ना, तब हमको वही लिखना पड़ता जो है वही। जैसे कि 15.0 है तो 15.0 ही लिख देते, लेकिन 0 यहाँ पर है तो नहीं लिखेंगे, 1 रहता है यहाँ पर तब ना लिखते, है ना। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा x। फिर इसी प्रकार से जब इसको इसमें गुना कराना है तो इस पॉइंट को भूल जाओ, 3 गुना 10 30 होता है। इसमें क्या बोले थे हम कि दशमलव जो है इसमें पीछे से है तो इसमें क्या करना है, पीछे से एक काउंट करना है। इसका मतलब बताए थे 3 होता है, 3 बराबर में 3 तिया 9x।
अब आगे x का पक्षांतर कर लो, अचर को उधर कर देते हैं, तो 15x और इसका पक्षांतर करेंगे प्लस आगे, पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जब इस 9x में से सिर्फ 9 का पक्षांतर करते हैं, जैसे यहाँ पर कहीं प्रश्न होगा, जैसे यहाँ पर 5 है, सिर्फ 5 का पक्षांतर करते हैं तो गुना के साथ में तो भाग बन जाता है। यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी का पक्षांतर कर लेते हैं, तो आगे हमारा प्लस है, तो प्लस का पक्षांतर होने पर माइनस हो जाता है, तो माइनस में 9x लिखेंगे, ठीक है, 9x लिखेंगे और बराबर दे दिए हैं। अब हमें अचर पद का पक्षांतर करना है, -3 है, तो उधर जाने पर माइनस का पक्षांतर होने पर प्लस हो जाता है, ठीक है। आगे हल करते हैं, ठीक है। तो 15 में से 9 घटाने पर कितना हो जाता है, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, x बराबर में 3। फिर हमें x का मान निकालना है, तो कितना हो जाता है, 3/6। अब x बराबर हमारा हो गया 1/2, कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो हमारा x का मान 1/2 आया। कहेगा कि यह पॉइंट्स का मान है, हमें पॉइंट्स में लाना है, तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि x का मान पॉइंट्स में कैसे लाएंगे। पहले तो कुछ विद्यार्थी इसे ऐसे बनाएंगे, 2 नीचे में लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। भाग ऐसे किया जाता है, 2 जब नीचे रहता है ना, तो 2 को यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना, भाजक बनाते हैं, तो पॉइंट्स लगाते हैं, 0 लिखते हैं, तो 2 के पहाड़ा में 10 5 बार आ जाता है। इस तरह से लिख बना देते हैं 0.5 यानी 0.5। लेकिन यहां पर इस तरह से भी देख सकते हो, या फिर इसी तरह से रहने दो। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5।